नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल नाज़रीन। आप देख रहे हैं हमको न्यूज़ हिंदी। मेरे संग में मोहम्मद शब्बीर। अभी मैं आया हुआ हूँ SSKM हॉस्पिटल वुडबर्न ब्लॉक। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वुडबर्न ब्लॉक। यही वो जगह है जहाँ पर मदन मित्रा और सुवन चटर्जी एडमिट हैं। और मेरे संग में अभी काफ़ी जाने माने सोशल एक्टिविस्ट सैयद नफ़ीरुल इस्लाम साहब, जो पेशे से एक काफ़ी बड़े एडवोकेट भी हैं। आइए मैं उनसे कुछ ये जो हादसा जो कल आया उनसे मैं कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आप कैसे हैं सर? हाँ, ठीक हूँ। मौसम थोड़ी ज़्यादा गर्म है सर, माहौल भी गर्म है। जी सर, ये आज जो SSKM हॉस्पिटल में वुडबर्न ब्लॉक में मदन मित्रा सर और सुवन चटर्जी सर एडमिट हैं, कल जो ये वाक़या कहीं एक उनको रिलीज़ करने के बाद बेल ऑर्डर में फिर स्टे लग जाना, ये सर ऐसे क्यों होता है? कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के सरकार को गिराने के लिए या फिर ऐसा कुछ पॉलिटिक्स करने के लिए की जा रही साजिश? देखिए, कल CBI की स्पेशल अदालत ने इन चारों लोगों को बेल तो दी थी और बहुत सारे ग्राउंड भी बताए गए थे, लेकिन रात इसमें कुछ नई तब्दीलियां होती है। हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आता है एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और अरिजीत बनर्जी, जस्टिस अरिजीत बनर्जी के बेंच से, और कहा जाता है कि इस बेल को फ़िलहाल के लिए स्टे कर दिया गया है। अगली सुनवाई 19 तारीख को होनी है। और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात की गई। रूल ऑफ लॉ यानी कि शहर में इनके डिटेंशन के बाद से जो है रूल ऑफ लॉ का जो दुरुपयोग किया गया, ये बताने की कोशिश की गई है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, जो कि केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, जो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी पक्ष रखते हैं। और तो सबसे बड़ी जानने वाली बात है कि CBI की अपनी एक लीगल टीम है, एक लीगल एक्सपर्ट बैक ऑफिस है, उनके अपने वकला हैं। तो फिर इतनी जल्दबाजी में किस तरीके से सॉलिसिटर जनरल को इसमें इन्वॉल्व किया गया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दस्तूर साहब को इन्वॉल्व किया गया, और उसके बाद वर्चुअल हेयरिंग में सुनवाई हुई और रूल ऑफ लॉ के मुद्दे पे ये बेल को जो है खारिज तो नहीं किया गया है, लेकिन स्टे लगा दिया गया और इन्हें जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन हालात ऐसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं वुडबर्न ब्लॉक में SSKM। ये मगरी बंगाल का बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई भी होती है, बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ से पास करके निकलते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी ICU केबिन 203 और 206 में मदन मित्रा और सुवन चटर्जी की तबीयत नासाज बताई गई, ऑक्सीजन की परेशानी हो रही थी, वो वहाँ एडमिट है। और सुब्रतो मुखर्जी की भी तबीयत रात में बिगड़ी थी, उन्हें यहाँ लाया गया था, फिर वो वापस चले गए थे, लेकिन दोबारा इन्हें एडमिट किया गया है। अंदर में क्या सब कुछ चल रहा है ये तो मुझे खबर नहीं, लेकिन एक कानूनी नुमाइंदा होने की हैसियत से कहीं ना कहीं CBI स्पेशल कोर्ट के जजमेंट को लेकर और हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर एक निंदा तो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑफेंस तो नहीं है। बहुत बड़ा ऑफेंस यानी कि ये इस तरह का ऑफेंस नहीं कि किसी नाबालिग लड़की का बलात्कार हो गया है या कोई बहुत बड़ा स्कैम हो गया। आप देखिए, आदर पूनावाला जो कि वैक्सीन बना रहे थे एस्ट्राजेनेका, वो देश में वैक्सीन दिए कि नहीं दिए ये भी नहीं पता, लेकिन उन्हें लंदन जाने दिया गया। अब वो लंदन में वैक्सीन बनाकर बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ जो है जांच होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन गठन कमेटी बैठानी चाहिए थी। लेकिन देश को कोरोना के नाम पे इस तरीके से केंद्र सरकार जो उलझाने की कोशिश कर रही है, और ख़ास करके मगरी बंगाल में जो राजनीतिक दावपेची इस्तेमाल कर रही है इन लोगों को अटकाने की, ताकि यहाँ पर लोग सड़कों पर आए, आक्रोश हो जाए, यहाँ पर मारपीट करे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए, रास्ता ब्लॉक हो, ये चाहती है। और कहीं ना कहीं इनके जो प्रवक्ता है, सुबह में एक डिबेट में भी था, उन्होंने भी ये कहा कि जो है केंद्र सरकार की ग्रुप ऑफ एडवोकेट इस मैटर को देख रही है और वो चाहते हैं कि मगरी बंगाल में जो ये उनकी वर्सन की बात करें, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, एक एडवोकेट हाई कोर्ट के राज शर्मा साहब, जो तृणमूल BJP के समर्थक है, माफ़ कीजिएगा BJP के, उन्होंने ये कहा कि इस तरह का माहौल क्रिएट करके जो हम लोग राष्ट्रपति शासन लगाना, ये उनकी ज़बानी बात है। आप ताज़ा TV से वेरीफाई कर लीजिएगा इस मामले को। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह का घिनौना हथकंडा जो है केंद्र सरकार यहाँ अपना रही है। जबकि मैथ्यू सैमुअल, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जहाँ 81 लाख रुपए का इन्होंने एलिगेशन दिखाया था, एक सवाल उन पर भी उठता है कि 81 लाख रुपया कैश इन हैंड वो कहाँ से लाए, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई जांच की गई। लेकिन उन्होंने कल एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को भी उन्होंने पैसे दिए हैं, तो वो फुटेज भी CBI को दी गई, तो उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। तो बहुत सारी बातें हैं, ये खिचड़ी से पक चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं मगरी बंगाल की हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि इनके मंत्री जेल में है। अभी उनकी हालत
ख़राब है, वो अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए हैं और आप यहाँ माहौल देख सकते हैं। सर मुकुल रॉय भी इस केस में इन्वॉल्व है, शुभेंदु अधिकारी भी। सर मुकुल रॉय जो अभी क्वारंटीन में चले गए हैं, क्या लगता है सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के नाम में क्वारंटीन के बहाने से कि वो बचना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये सब हथकंडे कोरोना के नाम पे किए जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है क्योंकि मुकुल रॉय भी चुने हुए विधायक है, लेकिन अभी वो बीजेपी के विधायक हैं। जब ये मामला तैयार हुआ था 2014 में, ये स्टिंग ऑपरेशन 2014 में की गई थी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के आने के बाद, लेकिन इस वीडियो को रिलीज़ करके सीबीआई को सौंपी गई थी, जो मेरे पास जो खबर है, और ये पक्की खबर है 2016 के आसपास, और फिर इस पर एफआईआर दर्ज किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी बनता है कि मैथ्यू सैमुअल कहीं बीजेपी के बनाए हुए कोई पपेट तो नहीं है जो इस तरह का घिनौना खेल वो करवाने की कोशिश करे शुरू से। लेकिन अभी क्योंकि शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं, तो इसीलिए उन्हें सीबीआई कहीं ना कहीं एक छूट, एक रिलीफ दे रही है। बोलना ये है सर कि सैमुअल ने 81 लाख रुपए का जो स्टिंग ऑपरेशन किया, वो पैसा आया कहाँ से? ये सैमुअल के ऊपर में भी तो सवाल उठता है, तो इस पर कोई कुछ सवाल क्यों नहीं करता है? ये सवाल आपका सही है कि 81 लाख रुपया कैश इन हैंड ये इनकम टैक्स के दायरे में आता है कि नहीं आता, ये इनकम टैक्स तय करेगी। लेकिन कैश इन हैंड को लेकर इन्होंने जो स्टिंग ऑपरेशन किया, ये अपने आप में एक विवादित स्टिंग ऑपरेशन है। ये पैसा कहाँ से है, उन्हें फंड किसने दिया और किसने करवाया, इस पर भी जांच होनी चाहिए सीबीआई की। मैं मगरबी बंगाल हुकूमत से भी ये कहूँगा कि सीआईडी की एक टीम तैयार की जाए जो सैमी मैथिल के खिलाफ भी ये जांच हो कि 81 लाख रुपया कैश उन्होंने कहाँ से लाया। सर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, सर आप जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है, आप पेशे से जो है एडवोकेट भी है, सर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक टीएमसी की छवि पश्चिम बंगाल, मगरबी बंगाल के लोगों के जहन में बैठाना चाहती है राज्य सरकार? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले गुज़िश्ता 2-3 महीने के अंदर में वापस एक काउंसिलर इलेक्शन भी? ये सवाल मैंने कल जो शम्स इकबाल साहब से भी कहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्य सरकार जो अपने ये हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि ये सब जो अगर हो जाए तो पश्चिम बंगाल के लोगों के जहन में आ जाए कि टीएमसी भी जो है करप्ट सरकार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कॉरपोरेशन इलेक्शन से विधानसभा इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, और अभी चुनाव 6 महीने होने नहीं है क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल है, ये राज्य सरकार भी समझ रही है, उसे पालन भी करना होगा। म्यूनिसिपल चुनाव होनी है, लेकिन अब ये 6 महीना बाद होगी। एक सवाल और है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे किल्लत है, दवाई की किल्लत है, बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है। अब इस पे फोकस देना चाहिए था, कोविड पे फोकस देना चाहिए था ना, ये जो मिनिस्टर हैं इनको अरेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि केंद्र सरकार शुरू से मगरबी बंगाल को लेकर जब से चुनाव की प्रचार शुरू हुए थे, वो लाखों के तादाद में लोग लेकर आ रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि हमारा सरकार बनने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मगरबी बंगाल के लोगों ने उन्हें नकार दिया और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को अपनी मोहब्बत पेश की है, फुल मैंडेट के साथ इन्हें लाया है। तो ये सब जो मुद्दा है वो बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, ये बहुत बड़ा केस नहीं है, सेक्शन 12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और 19 का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन द इम्प्रिजनमेंट इज़ अप टू 7 years। तो इसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो वायलेशन भी हुआ है। द सेम वाज नॉट कन्वेड टू द स्पीकर ऑफ द असेंबली मिस्टर विमान बनर्जी। ये एक लॉ प्रोसीड्यूर उन्हें बताना पड़ता है, उसके बाद नोटिस सर्व की जाती है, लेकिन देन एंड देयर सडनली इनको विदाउट द इंफॉर्मेशन 41 भी इन्हें नहीं दिया गया है सीआरपीसी, इन्हें अरेस्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्पेशल कोर्ट ने इस चीज़ को भी समझाया, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ के आधार पर कि लॉ एंड ऑर्डर की जो अवस्था जो जिस तरीके से पहले बताई जा रही थी, हाई कोर्ट ने एसआईटी भी बनाई थी और बताया कि मगरबी बंगाल में लॉ ऑर्डर मेंटेन है। तो इस चीज़ को भी नज़र में रखते हुए हो सकता है कि कल तक स्थगित की गई है। कल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ अच्छा विचार हाई कोर्ट देगी। देख सकते हैं नाज़रीन, कहीं ना कहीं जाने माने सोशल एक्टिविस्ट सैयद नफरुल इस्लाम साहब जो पेशे से एडवोकेट भी है, काफ़ी सारे बातों में उन्होंने जो है गहराई में बातों में रोशनी में डाला है। ऐसे ही आपको और भी एक मैं आपको वीडियो कुछ देर में डालने वाला हूँ, और भी एक पोस्ट आने वाला है जो हम लोग अभी प्रेसेंटी जेल में जाकर डालने वाले, जहाँ पे फिराद हकीम साहब और सूरत मुखर्जी भी है। हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ की भी रिपोर्ट आपको तक पहुँचाएंगे। ऐसे ही एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए बने रहे एम को न्यूज़ हिंदी के संग। बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहें, सतर्क रहें, घर पर रहें।